हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी मंडे से लेकर के एंड संडे तक। ओके, सो ये होगी आपकी 14 नवंबर से लेकर के एंड 20 नवंबर 2022 तक। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ कप्स, Six of Cups, the Hierophant, Nine of Swords, Temperance. Bottom of the deck is the Chariot card. तो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड लियो और सजिटेरियस यहाँ पे मौजूद है। एरीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर सजिटेरियस, टॉरस, एक्वारियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस अगेन मैंने बता दिया है, एंड कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर चैरियट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। चैरियट कार्ड कह रहा है मुझे यहाँ पर कि कोई है जो सारे बंदिशें तोड़ करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करने। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर रहते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। सो ये पर्सन आपसे कुछ हिसाब पूरा करना चाहते हैं, या तो हो सकता है कि कुछ ऐसी अनसीन चीज़ें रही हैं पीछे, या फिर ऐसी कोई अनटोल्ड चीज़ें रही हैं जो आपने अभी तक डिस्कस नहीं की है एक दूसरे के साथ। ओके, सो ये पर्सन आपसे सीरियसली कुछ कहना चाहते हैं, एंड वो डिसीजन आपके ऊपर ही होगा कि आप इनको अपनाएंगे या नहीं। लेकिन हाँ, ये पर्सन अपनी बात रखना चाहते हैं आपसे, बिकॉज दे सी दैट की कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में अभी बैक स्टैबिंग हुई है पीछे पास्ट में, एंड आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, इन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया। लेकिन चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं हुई हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो चीज़ें, ये पेनफुल चीज़ों से जिससे आप निकले हैं अभी इनमें कुछ बाकी है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी डिस्कस होना बाकी हैं। सो मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत भी बाकी है आपके लिए। सो ये पर्सन नई शुरुआत करने आ रहे हैं। मैजिशियन कार्ड फर्स्ट कार्ड होता है। ओके, वैसे तो फर्स्ट कार्ड एक्चुअली फूल होता है, वो ज़ीरो कार्ड होता है, लेकिन ये फर्स्ट कार्ड है। तो मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन से कि ये पर्सन को पूरा यकीन है कि वो आपको कहीं ना कहीं कन्विंस करेंगे अपनी बात से। उनको लगता है कि वो कुछ ना कुछ करके आपको कन्विंस कर ही लेंगे, राइट। सो यहाँ पर मैनिपुलेशन भी हो सकती है। ओके, मैनिपुलेशन भी ये पर्सन कर सकते हैं, सो बीवेयर ऑफ दैट। हो सकता है आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे चैरियट से ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई कैंसर हो सकता है, जैसे कैंसर आपके चार्ट में हो सकता है या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ऐसा कोई पर्सन आपको डील कर सकता है इस टाइम में। एंड मैं ये देख रहा हूँ किंग ऑफ सोर्ड है। सो आपकी स्थिति किंग ऑफ सोर्ड वाली है, तो आप जो है अब अपना इमोशनल साइड ऑलरेडी पैक करके बैग में रख चुके हैं, और शायद ताला भी मार चुके हैं उसमें। सो आपने इमोशनल साइड को एक तरफ रख दिया है, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि
अब आप इमोशनली ट्रीट कर रहे हैं इस पर्सन, नॉन इमोशनली ट्रीट कर रहे हैं इस पर्सन को, डायरेक्टली ट्रीट कर रहे हैं, लॉजिकली ट्रीट कर रहे हैं, और इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि नाउ यू आर जस्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं इस पर्सन को वेन एवर इट्स नेसेसरी। जैसे ही आपको लगेगा कि ये पर्सन अपनी सीमाएं क्रॉस कर रहा है तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। मैं ही देख रहा हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं इस पूरे कनेक्शन में, जो कि आपके इस रिलेशनशिप को बिल्कुल इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं इस पर्सन को लेकर के। हर बार किसी ना किसी को इंट्रोड्यूस करा देता है अपने इस टॉक में भी, ओके, नॉर्मल टॉक में भी किसी और को साथ लेके आएंगे, ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सो आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, एंड दिस इज़ लाइक कि आप बिल्कुल डायरेक्टली फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। अगर ये फेस टू फेस बात नहीं करेंगे तो आप इनसे बात नहीं करेंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है फर्स्ट कार्ड, तो ये अपने आप में फर्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि इट्स लॉन्ग टाइम कमिंग। सो ये पर्सन जो है बहुत टाइम से आपको कह रहा है कि वी नीड टू टॉक, बट अपने आप बात करने नहीं आते हैं, राइट। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही चीज़ बता रहा है कि दे आर रेडी टू टॉक बट दे आर कमिंग वेरी स्लो, ओके। सो आपने अब आपके जो अब आप एक्चुअली उम्मीद भी नहीं करते हैं इस पर्सन से। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये बहुत स्लो हैं, अपनी माफ़ी मांगने के लिए भी बहुत स्लो हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून है, बट ये स्लोली बट श्योरली ज़रूर आएंगे, ये भी मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, अब ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप जो चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं, अब ये पर्सन आपके अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अचानक से ये चीज़ें होना भी आपके लिए थोड़ा सा शक पैदा करती हैं, ओके। मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के किसी भी एक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, आप इस पर्सन के किसी भी तरह की माफ़ीनामे को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज आप पास्ट में हुई चीज़ों को अभी तक भुला नहीं पाए हैं, ओके। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे इसके जस्ट नीचे, एंड फोर्थ कप ये आपके लिए माफ़ी लेकर के आ रहे हैं। तो ये 3 कप्स अभी भी आपको याद हैं, आपका पूरा फोकस इनके ऊपर है। सो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है। तो आपका इस पर्सन के साथ कुछ पास्ट रहा है, तो आपके एक्स हो सकते हैं। ये पर्सन अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एंड आपको अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं। आपके साथ जो बिताए हुए टाइम है वो सारा चीज़ ये याद दिलाना चाहते हैं आपको कि आप इमोशनल हो जाएं, एंड इमोशनल होकर के फिर से निर्णय ले लें उनके साथ रहने का। हायरोफेंट एनर्जी ये चीज़ दिखा रही है यहाँ पर कि हायरोफेंट एनर्जी ये दिखा रही है यहाँ पर कि अब आप सीरियस कनेक्शन पे ही बिलीव करते हैं। अब आप किसी भी छलावे में नहीं आते हैं कि कोई पर्सन आए और फिर से आपको वैसे ही लड्डू पूड़ी दे के और मना ले किसी तरह से। नो, आप बिल्कुल अब सिंपली आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, राइट। आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, आपको एक कमिटेड कनेक्शन चाहिए। अब आपको ऐसे कोई पर्सन नहीं चाहिए जो आपको बहला लें, फुसला लें और बस अपना काम निकाल के चले जाएं, राइट। तो हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं कि आपको किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए। 9 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो ये पर्सन आपके इस रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा तड़पेंगे, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ ये आपके डिसीज़न को लेकर के कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बिकॉज उन्हीं की गलती है, राइट। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपके बीच में और उनके बीच में जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, हील करने की कोशिश करेंगे। ये इस हफ्ते मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने ये पर्सन या तो सजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहेगा।
9 ऑफ कप्स, ओके, विश फुलफिलमेंट एंड इमोशनल रहेगा आपका ये वीक। देखिए यहाँ पर मून एनर्जी आई है। मून एनर्जी का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इट इज़ अ इमोशनल वीक, ओके। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे इस पूरे वीक में। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि देर इज़ अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इमोशंस। यहाँ पर मैं यही करना चाहूँगा कि आपके अंदर एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग आएगी अपने इमोशंस को समझने की, ओके। एंड आप यहाँ पर किसी के और के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आप अपने एक्चुअल कंट्रोल में रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। विश फुलफिलमेंट ये दिखा रही है कि आप अब अपने इमोशंस पे पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं एंड आप किसी भी सिचुएशन पे ड्रिवन होकर के कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेंगे भी नहीं इस वीक में, ओके। सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है आपके लिए। लेट्स सी। डार्कनेस, देखिए आपने बहुत डार्कनेस देखी है पास्ट में। देखिए आपने हमेशा से लोगों को एक अच्छी राह दिखाई है, लोगों ने हमेशा आपको डार्कनेस में छोड़ा है, लेकिन आप एक्चुअली यूनिवर्स इज़ मेड फॉर डार्क एक्चुअली, ओके। मतलब ये है कि यूनिवर्स में अगर स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ मैं, स्कॉर्पियोज आर मेड फॉर डार्कनेस, ओके। दैट मीन्स कि अगर कोई किसी चीज़ से डरता है तो मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अंधेरे से डरता है तो वो सारी राशियाँ हो सकती हैं, बट एक स्कॉर्पियो को छोड़ करके। स्कॉर्पियो हमेशा डार्कनेस को भी एम्ब्रेस करना जानते हैं। यही चीज़ तो स्कॉर्पियो को अलग करती है बाकी साइंस से। यहाँ पर डार्कनेस में भी आप अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। यही चीज़ आपकी जो है यूनिवर्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उसका रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो रिवॉर्ड्स क्या है, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि सेल्फ लव कीजिए। यू लव अदर पीपल बट यू डोंट सेल्फ लव। अपने ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए, आपको खुद से प्यार करना चाहिए, ये चीज़ भी आपको कही जा रही है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर बुक करना चाहते हैं आप अपने पर्सनल पेड रीडिंग, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।